मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। ये सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है, वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है, और जब भी तू उसके पास आती है तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है, इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है, इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता, वह बिजली की तरह संगीत गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे, लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी, कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था, इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तू उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं, और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहां वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियां उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी।
पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं, शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुभने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह, अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और माँ काली की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका स्वागत है माँ काली चैनल पर। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान भक्तिभाव से सुनना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा हर व्रत कथा, हर पर्व और हर त्योहार का सही महत्व, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं। हमारी हर कथा यही संदेश देती है कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। माँ काली चैनल का उद्देश्य है हर घर में सनातन की ज्योति जलाना, लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सच्चा अर्थ सिखाना। यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का दिव्य संगम। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारे चैनल को नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और अगर आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो मन में भाव रखते हुए बोलिए, जय माँ काली, जय सनातन धर्म। है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है, पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अभी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अब भी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते।
आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई हिसाब देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा, नहीं महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी। पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगह जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत। जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ कहा पर सब कुछ नहीं कहा, और जो नहीं कहा के आया वही सबसे भारी है, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। वह जानता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जो हर बात मान ले। तेरी आंखों में अब सवाल हैं, तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं, इसलिए वह तेरी खामोशी से डरने लगा है। कभी कभी वह तुझे दोषी ठहराता है ताकि तू खुद पर ही शक संगीत करने लगे। यह उसकी रक्षा नहीं, उसकी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह वर्तमान में कभी स्थिर नहीं रह पाता, और तू स्थिरता के लिए ही तो बना है। बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जहां शब्द कम होंगे पर अर्थ बहुत गहरा होगा। शायद वह कुछ छुपाते हुए पकड़ा जाएगा, शायद उसकी कोई बात खुद ही टूट जाएगी, या शायद कोई तीसरा माध्यम वह सच ले आए जिसे वह दबाए बैठा है। उस क्षण तू चौंकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, तू बस अंदर से बहुत शांत हो जाएगा, और वही शांति सबसे बड़ा संकेत होगी कि तू सच के साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, याद रख, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को और गहराई से पाना होता है। अगर कोई रिश्ता तुझे छोटा करता है, तेरी ऊर्जा कम करता है, तेरी आत्मा को चुप कराता है, तो वह रिश्ता तेरी नियति नहीं हो सकता। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नया आरंभ भी। जो गिरने वाला है उसे गिरने दे, जो टूटने वाला है उसे टूटने दे, क्योंकि उसके बाद जो खड़ा होगा वह झूठ पर नहीं, सत्य पर खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, और तू गलत भी नहीं है। अब समय है आंखें खोलने का, दिल को मजबूत करने का, और स्वयं को आधा नहीं पूरा चुनने का। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। मेरी आंखों में देख, डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है, और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है, वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था, और सबसे बड़ा छल था।
उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है, और जब भी तू उसके पास आती है तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है, इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है, इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता, वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे, लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी, कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तू उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं, और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहां वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियां उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी, पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं, शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो? मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुभने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है, तेरी चमक उसे
आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच ये है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं ये कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। ये जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है, पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, ये उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है, छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है या डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक संगीत मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगह जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही है, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है, अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ जो शायद तुम्हारे लिए तनाव का कारण थे, जिनकी वजह से तुम रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे, अब उनकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में खत्म होने वाली है। यह एक तरह से तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने जैसा है। तुम्हारी जिंदगी का वह पुराना पन्ना जो दुख, तकलीफ या भटकाव से भरा था, अब पलटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, और यह अध्याय पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सकारात्मक होगा। इसमें एक ऐसा दास इंसान आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह वो शख्स होगा जो तुम्हें सिर्फ समझेगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से एक गहरा रिश्ता जोड़ेगा। यह इंसान तुम्हारे लिए वो रोशनी लाएगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी।
वो तुम्हें वह सुकून, वो प्यार और वो साथ देगा जिससे तुम्हारी जिंदगी में एक नई ताजगी और उम्मीद का रंग भर जाएगा। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी एक गहरी शांति और खुशी लेकर आएगा। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। ये डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि